तो गुड आफ्टरनून, आप सभी का स्वागत है सरोकार क्लासेस में। आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट फोर्थ में कि किस तरह हम किसी भी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस को फाइंड आउट कर सकते हैं बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो सबसे पहले बच्चों हमें देखना होगा कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है। तो बच्चों यहाँ पर मैंने बोर्ड पर लिख रखा है क्वाड्रेटिक फार्मूला जो आपका है वो है x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बच्चों इसका मतलब क्या है कि इस गिवन फॉर्मूले की मदद से आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस को फाइंड आउट कर सकते हैं बड़े इजीली। ओके बच्चों, देखते हैं आपका यहाँ पर ए बी सी जो है आपको वो कहाँ से लेना है। तो बच्चों हम लोगों ने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा था जो था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो बच्चों सिंपली आपको क्या करना है, ए बी सी की जो यहाँ पर वैल्यू होगी उसको आपको यहाँ पुट कर देना इस फॉर्मूले में और आप अपना आंसर पा सकते हैं या आप उसके जीरोस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों एक एग्जांपल की मदद से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो आपके पास एग्जांपल है 4x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। बच्चों इस एग्जांपल में सबसे पहला प्रोसेस आपका क्या होगा, सबसे पहला प्रोसेस होगा आपका कि आप इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर करें स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो बच्चों जब कभी भी हम कंपेयर करेंगे इसको तो हम पाएंगे a इज इक्वल्स टू 4, b इज इक्वल्स टू माइनस 7 और c इज इक्वल्स टू माइनस 2। तो सबसे पहले हमने कंपेयर किया बच्चों, फर्स्ट स्टेप तो ये हुआ कि जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको हमने कंपेयर किया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से और हमें मिल गया a, b और c की वैल्यूज़। अब इन वैल्यूज़ को क्या करना है बच्चों, आपको पुट कर देना है आपके क्वाड्रेटिक फार्मूले में। तो चलिए हम पुट करके दिखाते हैं आपको कि किस तरह हम इसके जीरोस को फाइंड आउट करते हैं। बच्चों x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो सबसे पहले बच्चों आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख लेना है और इसमें आपको पुट कर देना है बच्चों इस ए बी सी की वैल्यूज़ को। तो अगर हम ए बी सी की वैल्यूज़ को इसमें पुट करते हैं बच्चों तो हम पाते हैं x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ माइनस 7 प्लस माइनस अंडर रूट स्क्वायर ऑफ माइनस 7 माइनस 4 टाइम्स ऑफ a दैट इज़ 4 इंटू सी दैट इज़ माइनस 2 और न्यूमरेटर में हम पाते हैं 2 इंटू ए की जगह बच्चों क्या है, ए के प्लेस पे 4 है। ठीक है, इसको बच्चों फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो हम पाते हैं माइनस इंटू माइनस दैट इज़ प्लस 7 प्लस माइनस अंडर रूट। बच्चों माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे तो हम पा जाएंगे 49 माइनस और बच्चों यहाँ माइनस और माइनस तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा प्लस और 4 4 जा 16, 16 2 जा 32 और न्यूमरेटर में आपको क्या मिल जाएगा 2 इंटू 4 दैट इज 8। बच्चों इसके आगे हम फिर सिंप्लीफाई करते हैं तो बच्चों यहाँ पर हम पा चुके हैं 7 प्लस माइनस। बच्चों अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हम पाते हैं 49 प्लस 32 हम पा जाते हैं बच्चों 81 अपॉन 8 और हमें मालूम है बच्चों कि 9 का स्क्वायर हम करते हैं तो 81 आ जाता है। तो हमारा अंडर रूट 9 के 81 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9 अपॉन 8। बच्चों यहाँ इसको सिंप्लीफाई करने पर हमें दो वैल्यूज़ मिल रही हैं। एक मिल रहा है 7 प्लस 9 अपॉन 8 दैट इज 7 प्लस 9 अपॉन 8 और दूसरी वैल्यू मिल रही है बच्चों 7 माइनस 9 अपॉन 8। इन दोनों को सिंप्लीफाई करने पे तो 9 प्लस 1 10 और 6 16 बाई 8 दैट इज़ 2 और यहाँ पर आपको मिल रहा है बच्चों माइनस 2 बाई 8 दैट इज़ माइनस 1 बाई 4। तो बच्चों यहाँ पर हमें मिल गया x की दो वैल्यू हम पाए, एक पाए बच्चों 2 और एक पा गए हम माइनस 1 बाई 4। तो इस तरह हम इस क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से अपने किसी भी क्वेश्चंस को उनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे ए बी सी को और हम उनके जीरोस को फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए एक और एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। तो आपके पास सेकेंड एग्जाम्पल है 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन 8 इज इक्वल्स टू 0। बच्चों आपके पास एग्जाम्पल क्या है, आपके पास एग्जाम्पल है 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बाई 8 इज इक्वल्स टू 0। तो पहला स्टेप क्या करना है बच्चों, पहला स्टेप करना है कि इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करना है। तो आप क्या पा जाएंगे यहाँ से a इज इक्वल्स टू 2, b इज इक्वल्स टू माइनस 1 और c इज इक्वल्स टू 1 बाई 8। बच्चों इसके बाद आपको सिंपल फिर वही फार्मूला अपनाना है कि आपको ये क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको लिखना है और सारी वैल्यूज उसमें पुट कर देना है। तो हम लिखते हैं यहाँ पर x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a।
बच्चों अब इसमें सिंपली आपको सारे वैल्यूज़ को पुट कर देना है जो कि हमने फाइंड आउट किया है कंपेयर करके स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो चलिए बच्चों पुट करते हैं। तो आप आ जाएंगे यहाँ पर माइनस बी की जगह पे आप क्या रखेंगे, बी की जगह पे रखेंगे आप -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर दैट इज -1 का स्क्वायर -4 इंटू ए क्या है बच्चों, ए है आपके पास 2 और सी है आपके पास 1/8 अपॉन 2 इंटू ए दैट इज 2। ठीक बच्चों, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने पे हम पाते हैं माइनस इंटू माइनस दैट इज पॉजिटिव 1 प्लस माइनस अंडर रूट -1 का स्क्वायर दैट इज 1 माइनस 4 अप इंटू 2 इंटू 1/8 इज इक्वल्स टू 1। क्योंकि बच्चों देखें यहाँ पर 4 2 8 और 8 से 8 कट जाएगा, आपका 1 आ जाएगा अपॉन 2 इंटू 2 दैट इज 4। तो बच्चों आपने यहाँ तक कर लिया। अब हमें मिल रहा है बच्चों अंडर रूट 0। तो बच्चों अंडर रूट 0 का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, अंडर रूट 0 अपॉन 4। तो आपकी x की जो वैल्यूज़ मिल गई वो मिल गई बच्चों 1/4। तो इस प्रकार हमने देखा कि यहाँ पर हमारे इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोज़ क्या आए 1/4। अब इस प्रकार हम किसी भी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं बाय द क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो चलिए बच्चों अब हम डिस्कस करते हैं नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो जैसा कि बच्चों हमने देखा था क्वाड्रेटिक फार्मूला जो आपका है वो आपका -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो सिंपल सा बच्चों आपको क्या याद रखना है, यहाँ पर जो अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac है इसको हम कहते हैं बच्चों d, और जो कि आपको हेल्प करता है आपके रूट्स के नेचर को बताने में, ठीक है बच्चों, या रूट के नेचर को फाइंड आउट करने में। तो आपका ये जो d है बच्चों, इस d को कहते हैं हम डिस्क्रिमिनेंट, और इसकी मदद से हम बता सकते हैं कि कोई भी रूट कैसा होगा, वो रियल होगा, इमेजिनरी होंगे, वो दोनों रूट्स इक्वल होंगे। जो कैसे क्या होता है उसको मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ बच्चों। जब कभी भी इसके 3 कंडीशन होते हैं, जब कभी भी आपका d इक्वल्स टू 0, मतलब जब कभी भी आपके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac को जब हम सॉल्व करेंगे और हमारा वो आ जाएगा वैल्यू 0, मतलब जब कभी भी आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाएगा तो आपके रूट्स कैसे हो जाएंगे, तो आपके रूट्स रियल एंड इक्वल। ठीक है बच्चों, जब कभी भी हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल हो जाएगा तो हमारे रूट्स कैसे हो जाएंगे, रियल हो जाएंगे और इक्वल हो जाएंगे। सेकेंड कंडीशन देखते हैं बच्चों, जब आपका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा बच्चों तो आपके रूट्स हो जाएंगे रियल, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। बच्चों इन्हें हम अनइक्वल या डिस्टिंक्ट ऐसा भी लिख सकते हैं। और तीसरा कंडीशन है बच्चों, जब कभी भी आपका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो जाएगा तो आपके रूट्स कैसे हो जाएंगे, आपके रूट्स हो जाएंगे अनरियल, या फिर इन्हें हम इमेजिनरी भी कहते हैं। तो बच्चों इस प्रकार हम जान सकते हैं कि किसी भी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस का नेचर। तो करना क्या है बच्चों, सिंपली आपको डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड आउट करना है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको आप जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपकी जो भी आपकी वैल्यू आएगी आपको देखना है कि वो वैल्यू आपकी 0 के बराबर तो नहीं आई है। अगर वो 0 के बराबर आई है तो आपके रूट्स कैसे हो जाएंगे, रियल और इक्वल। अगर वो ग्रेटर देन 0 आई होगी तो आपके रूट्स हो जाएंगे रियल एंड अनइक्वल, और अगर वो लेस देन 0 आया होगा तो आपका हो जाएगा अनइक्वल, अनरियल एंड इमेजिनरी। तो चलिए बच्चों एक एग्जांपल के थ्रू इस चीज़ को हम और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों आपके पास एग्जांपल है 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 इज इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले क्या करना है बच्चों, सबसे पहले इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर कर लेना है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर कंपेयर करने पर बच्चों हमें मिलेगा a इज इक्वल्स टू 2, b इज इक्वल्स टू -1 और c इज इक्वल्स टू 1/8। अब हमको क्या करना है बच्चों, क्योंकि आपको मालूम है डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो सिंपली आपको इसमें वैल्यूज़ को पुट कर देना है और हमें अपने डिस्क्रिमिनेंट को निकाल लेना है। अब डिस्क्रिमिनेंट के 3 कंडीशन हो सकते हैं जो मैंने आपके राइट हैंड साइड में लिख रखा है। तो चलिए देखते हैं बच्चों यहाँ पर क्या आता है। b की वैल्यू हम रखते हैं तो -1 का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू आपकी हो गई 2 और c की वैल्यू की बच्चों 1/8। इसको सिंप्लीफाई करने पर हम पाएंगे -1 का स्क्वायर दैट इज़ 1 माइनस 4 2 8 इंटू 1/8।
8। इसको हम सॉल्व करेंगे बच्चों, आ जाएंगे 1/1 दैट इज 1 - 1 दैट इज 0। अब बच्चों हमने देखा कि इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई है, 0 आ गई है। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू 0, और हमने बताया था जब कभी भी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाएगी तो आपके रूट्स कैसे हो जाएंगे, आपके रूट्स रियल और इक्वल हो जाएंगे। तो इस तरह बच्चों हम किसी भी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोज़ के नेचर को फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आज आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू।